निश्चित रूप से आपने जो मेहनत की है विधानसभा चुनाव में बिहार के, उस मेहनत तक कोई नहीं पहुंचा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे 12 के 12 महीने चुनावी मोड में रहती है और उसके कार्यकर्ता संकल्पित और समर्पित होकर के देश के विकास, राष्ट्र के विकास और संगठन के विकास तीनों के लिए काम करते हैं। पर आपने बिहार चुनाव में जिस तरह से पिछले 3 सालों से पैदल यात्रा की, भारत का इतिहास रहा है कि सामान्य रूप से हमारे यहाँ जो भी यात्राएं हुई हैं वो सफल रही हैं। आप 1920 के असहयोग आंदोलन से लेके 1931 के सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेके 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के, आप अन्ना के आंदोलन से लेकर के 1992 के रथ से लेकर के, और अगर मैं कमोबेश कहना चाहूं तो राहुल गांधी ने भी एक छोटी यात्रा की थी जिसका उन्हें रिजल्ट लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला था। ये पहली यात्रा थी जो इतनी मेहनत के साथ, इतने समर्पित भाव के साथ प्रशांत किशोर ने की बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन फिर भी वो असफल रहे। मुझे लगता है कि इसके बड़े कारणों में से एक कारण अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसी ही एक विचारधारा, ऐसी ही एक सोच ला करके एक आंदोलन के माध्यम से एक पार्टी खड़ी की जो लगातार 3 बार सरकार में रही नई दिल्ली में। पर उनके कामों ने कहीं न कहीं जनता को उनसे बहुत दूर कर दिया। दिल्ली में सामान्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के काफी, चाहे आप ऑफिसर्स रैंक ले लीजिए, चाहे कामगार रैंक ले लीजिए, ये लोग रहते हैं। इन्होंने कहीं न कहीं प्रशांत किशोर में अरविंद केजरीवाल का रूप देखा और शायद यही वजह रही कि आपका रिजल्ट 0 रहा। और एक और बड़ी वजह रही, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो प्रशांत किशोर का जो व्यवहार था मीडिया कर्मियों के साथ, टीवी के साथ, या जो भी उनसे कोई चीजें पूछता था या कहता था, तो उनका रवैया बहुत आक्रामक था। राजनीति में आक्रामकता नहीं चाहिए, राजनीति में चाहिए समर्पण भाव चाहिए। राजनीति अगर इतनी ही आसान होती तो हर कोई आज नरेंद्र मोदी ही बन जाता। तो मैं आपके ऊपर सिर्फ एक ही चीज कहूंगा प्रशांत किशोर जी, निश्चित रूप से आप व्यक्ति अच्छे हैं, निश्चित रूप से आपका विजन अच्छा है, पर उतनी ही बड़ी सच्चाई ये भी है कि हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा था, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। तो अति हर चीज की बुरी होती है। तो मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगा कि भविष्य में अति से बचिए, आपके लिए ठीक रहेगा। पर आप आदमी काम के हैं।